नमस्कार, BN24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। कांग्रेस पार्टी की मुहिम भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा असंध पहुंचे और असंध के अंदर कार्यकर्ताओं से मिले। असंध पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गुरप्रीत थल व उनके साथियों ने दीपेंद्र हुड्डा को पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पंडित जीलेराम शर्मा सहित अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आए और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, आप स्वयं सुने। दीपेंद्र जी, आज असंध में पहुंचे हो, क्या कुछ खास रहा है? आज मुख्यतः तो गढ़सीना गांव में एक बड़ा कार्यक्रम है और असंध में भी कई सामाजिक कार्यक्रम हैं। उनके माध्यम से अपने सभी जो साथी हैं उनसे मेल मुलाकात का कार्यक्रम। जैसे दिल्ली में रैली हुई थी, और उसको कैसे देखते हो? क्योंकि सफल रैली रही है। 3 मुद्दे, जिन मुद्दों पे वो रैली हुई, बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, इसीलिए देश में सबसे ज्यादा लोग उस रैली में हरियाणा से गए। दूसरा, अग्निपथ योजना के माध्यम से सबसे नुकसान हरियाणा के नौजवान का किया है इस सरकार ने, क्योंकि फौज में सबसे ज्यादा हरियाणा से जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा रैली में हरियाणा से। और तीसरा, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, आज देश में हर वर्ग के घर की का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये मुद्दे हैं, और केवल ये इन मुद्दों तक ही सीमित हमारी लड़ाई नहीं है। आज हर वर्ग, देश की ऐसी सरकार पहली बार आई, इतने घमंड अहंकार के 750 किसानों की जान कुर्बान होगी, लेकिन सरकार बड़ी, और ये कोई कुर्बानी कोई नया कुछ लेने के लिए नहीं करनी पड़ी, ये तो अपने पास जो था उसको बचाने के लिए करनी पड़ी। देश में एक ऐसी सरकार आ गई है जो रिकॉर्ड महंगाई, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। इन बातों को लेकर, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन बातों को लेकर हम लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और लोगों का बहुत साथ समर्थन मिल रहा है। हरियाणा में निश्चित तौर से बदलाव होगा। सर, जैसे कि सबसे ज्यादा विफल, थोड़ा ही समय मिला था, इसमें सबसे ज्यादा विफल अगर पूरे देश में एक सरकार मानी गई है तो वो एक खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर जो बीजेपी जेजेपी की सरकार। सर, जैसे कि असंध के अंदर थोड़ा ही समय मिला था और जिस तरह साथी पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि कांग्रेस में विश्वास जता रहे। फिर बिल्कुल, मैं हरियाणा कोने कोने में, एक कोने में जाने का अवसर मिल रहा है, और मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, हरियाणा के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। पिछली बार भी बदलाव का मन था। पिछली बार बीजेपी की सरकार लोगों ने नहीं बनाई, वो तो जेजेपी की नाम की एक पार्टी है जो 10 सीट बीजेपी के खिलाफ ले गए और जाके बीजेपी की सरकार बनवाई ना। तो लोगों ने पिछली बार ही हरियाणा से तो बीजेपी को जमना पार कर दिया था, लेकिन वो जो लोगों के मन में थी वो मन में रह गई, थोड़ी कसर रहेगी। इस बार लोग बीजेपी की सरकार, जिसने हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया हो, ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों पे अत्याचार में देश में नंबर 1 पहुंचाया हो, ऐसी सरकार को बदलेगी हरियाणा। B24 एस न्यूज़ का चैनल का तमाम भाइयों पत्रकारों का मेरे भतीजे गुरजंट सिंह के निवास पर हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने पर, और मेरे असंध हल्के के प्रत्येक गांव से यहाँ हमारे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग माता बहनें यहाँ पहुँची है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी। क्या मानते हो कि ईडी की जो रेड है और सीबीआई की है, इसके डर में कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है? राजनीति एक दूसरे बदलाव की ओर जा रही है, जैसे जातिवाद की बात कर लिया। जैसा कि ईडी के जो ये डराते हैं कांग्रेस के एमएलए हो, मिनिस्टर हो, लेकिन ईडी जो वहाँ पे उनके घर पे सुबह सुबह आके छापे मारते हैं, उसको पकड़ते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, उसके बाद मुकदमे जज सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। अभी कल या परसों पंजाब के 2 मंत्रियों की जमानत हुई है। जब कोर्ट ये फैसला करेगी और वो दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वो बिल्कुल निर्दोष होके आएंगे। ये तो थोड़ा अभी इनकी मोदी सरकार है, यहाँ में हरियाणा में खट्टर सरकार है, थोड़ा ईडी इनके अपने लगे हुए हैं। जब यहाँ पे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी 24 में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनेगी, तो आम सभी को पता लग जाएगा भी ईडी का कैसे कौन प्रयोग करता है। और कोर्ट में अभी जमानत हुई है, जमानत से वो बाहर भी आ गए हैं, जो 1-2 नेता रहते हैं वो भी आ जाएंगे, और पब्लिक को सब पता है भी कौन आदमी भ्रष्ट है और कौन ठीक है। चुनाव के लिए भी कोई इशारा किया है? जिला परिषद के चुनाव में अभी तक कोई इशारा नहीं किया। जिला परिषद के हो, सरपंची को, ब्लॉक समिति को, पार्टी सिंबल पे लड़े या ना लड़े, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं। जब भी हरियाणा में कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा तो हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे। अगर
सिंबल पे चुनाव जो होता है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं होता तो तमाम हमारे ही आदमी भाई जीत के आएंगे। गुरप्रीत जी, क्या जो आज दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथियों के अंदर किस तरह से जोश भरने का काम किया उन्होंने? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हमें कल 7 बजे मैसेज मिला था कि हम असंध का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जैसे ही प्रोग्राम पक्का होता है तो उन्होंने हमें हमारे भतीजे के वहाँ चाय पे हमने इनवाइट किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे 10 मिनट के लिए आऊँ। तो ये तो हमें शॉर्ट मैसेज मिला था, अगर हमें 2 या 4 दिन का मैसेज मिलता, ये तो जो साथी फटाफट हमने फ़ोन किए, या इमरजेंसी में डालो फ़ोन किए, रात मैंने 1 बजे तक फ़ोन किए, सुबह किए। अगर 2 दिन का टाइम मिलता तो यहाँ हज़ारों की संख्या हमारे नौजवान साथी यूथ के यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 2014 में काम किए हैं, ये सभी उनकी देन है। आज लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार को भी देखना चाहते हैं, उनको पता लग गया भी कौन आदमी काम करने वाला और कौन। बीजेपी के भी बड़े नेता जो गांव पोपड़ा में पहुंचे थे, उन्होंने भी कुछ अपना जातीय समीकरण निकालने के लिए मेरे हिसाब से तो पहुंचे हैं। वो बीजेपी के जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके पास कोई इतना वो मुद्दा नहीं है। वो अगर लड़ना चाहते हैं तो विकास के नाम पे लड़ें, भी उन्होंने क्या काम किया है। वो तो सिर्फ एक जातिवाद पे लड़ रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, सिखों को गैर जाट के साथ लड़वा दिया, लेकिन पब्लिक सब समझ चुकी है इनका वो जो पीछे इनका दाल लग गया, वो अब इनका सरकार नहीं बनेगी। लोग सभी जानते हैं 2024 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 70+ सीटें आएंगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। बिल्कुल। असंध एरिए के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर किसी ने असंध को कुछ दिया है तो हुड्डा परिवार ने दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी डिमांड थी, उन्होंने हमारे को शुगर मिल दी, उनने सब डिपो बसों का दिया, उन्होंने हमारे को कोर्ट दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के दादाजी जब ज्वाइंट पंजाब में नहरों के मंत्री थे, तब भी वो लोगों के काम में इतनी मेहनत से काम करते थे और इतनी सच्चाई से और लगन से काम करते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने असंध के अंदर जब सबसे पहले सीएम बनने के बाद रैली की, तो उन्होंने एक देश के अंदर, एक स्टेट के अंदर मिसाल कायम की थी। उससे पहले थैली रैली होती थी, पटवारी कितनी थैलियाँ सीएम को देंगे, कानून को क्या देगा, सरपंच क्या देंगे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का सीएम बनते सबसे पहले थैली रैली को बंद किया, और उससे बाद एक और बहुत बड़ा, पहले सीएमओ का जो भी था वो काम करते थे, लोगों को जाते हुए सड़कों पे वैनों के कागज खोस लेते थे, तुमने रैली के अंदर आदमी ले आने हैं, तुमने इतने आदमी ले आने हैं, आरसी ले लेते थे। वो आदमी मजबूरी में, गरीब आदमी अपनी गड्डियां लेकर के सीएम की रैली में लोगों को ढोते थे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो प्रथा बंद की, थैली प्रथा बंद की, लोगों की गाड़ियों की आरसी खोसनी बंद की। उन्होंने कहा जो लोग मेरे से प्रेम करेंगे वो मेरे पास आएंगे। 10 साल के अंदर उन्होंने जो हरियाणा का काम किया वो आपके लिए इतिहास है। अंकल जी माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर दीपेंद्र हुड्डा साहब ने इतना कुछ किया है, तो हरियाणा के जितने भी वोटर हैं, उन्होंने हुड्डा साहब को वोट क्यों नहीं दिए? बेटे जी, बात ऐसे है, 10 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है। जो नए लोग आते हैं, उन्होंने बीजेपी ने जो मतलब फूलबाग दिखाया, उसके अंदर वहम हो गया और लोगों ने एक दफ़ा बीजेपी को वोट दिए। इससे पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा मेंबर कांग्रेस लेके आई थी एमएलए, लेकिन अबे अजय जो चौटाला साहब हैं, उनके पोते, वो लोगों से धोखा करके बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बीजेपी की जोड़ी में जा करके उनकी सरकार बना दी। सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन लोगों के मन में वो त्रासदी है। लोग ये चाहते हैं इलेक्शन आने पे सारा हिसाब चुका देंगे। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक वन मैन है जो कि पार्लियामेंट के अंदर हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की बात कोई नहीं करता। मतलब कहने का मतलब है कि भी हरियाणा में कम बैक करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस बहुत ज़्यादा बहुमत से आगे आने वाली है। लोगों की तरफ देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सुना है, असंध के अंदर आ रहे हैं लोग, भाग के अपनी गड्डियां लेके आ रहे हैं, मिलने का टाइम नहीं। आप देखो ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने प्रोग्राम हैं असंध के अंदर, चाहे वो छोटे प्रोग्राम है, लेकिन लोगों में खुशी है सरकार की परवाह ना करते हुए। सरकार, क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं लोगों को।
उन्होंने तो जितना जो कुछ भी दिया, लोगों को आपस में उलझाना, लोगों को जातियों में बांटना, लोगों को जो कहते हैं ना, ये झाड़ू होता है, झाड़ू को अगर खिंडा दिया जाए तो वो सफाई नहीं कर सकता, झाड़ू को एकत्र किया जाए तो वो सफाई करता है। इसी तरीके से सारे समाज को अगर एकत्र करती है कांग्रेस, तो इसीलिए वो देश का विकास करती है।